नाउ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप को किसी भी दिए गए एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं। यानी हमें कोई एटॉमिक नंबर दे दिया है और हमें बताना है उसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। ठीक है, तो ये बताता है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं पीरियड की तो लास्ट सेल में बताएगा लार्जर वैल्यू, यानी लास्ट सेल जो है उसकी एन की यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लार्जर वैल्यू के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट पीरियड को बताता है, यानी लार्जर वैल्यू। ब्लॉक की बात करते हैं आप, तो ब्लॉक में स्टूडेंट आप देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द सब सेल, किस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो वो बताएगा स्टूडेंट किसको, ब्लॉक को। और ग्रुप आपको पता है कि अगर एल्कली मेटल हैं फर्स्ट ग्रुप में आती हैं। एल्कली मेटल के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हम देखते हैं, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो NS1 है, यानी ये 1 है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप को बता रहा है। यानी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, ये कह सकते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बताता है ग्रुप को। नाउ स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 19 दिया है आपको और आपको बताना है क्या, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप। वीडियो को आप अभी पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। तो सिंपल आप देख लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 2 4 6 10 12 16 18 19। तो यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट में देखो n की वैल्यू 4 सबसे ज़्यादा है। लार्जर n वैल्यू की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर शेल की जो लार्जर वैल्यू है हम उसको लेंगे लास्ट शेल में। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में अपने लार्जर वैल्यू लास्ट शेल में कितनी ली, 4। तो यहाँ पे क्या है, ये 4th पीरियड में आता है। ठीक है, 19 अगर एटॉमिक नंबर दे रखा तो ये किस में आता है, 4th पीरियड में आता है। और ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक जो है स्टूडेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस सब शेल, तो यहाँ पे ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ग्रुप लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ग्रुप क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो सिंपल है, आपने इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये एल्कली मेटल के लिए है और यहाँ पे 19 जो दे रखा है स्टूडेंट, 19 किसके लिए है, पोटेशियम के लिए हैं। आपको ध्यान रखना है पोटेशियम के लिए कितना एटॉमिक नंबर आता है, 19। और हमने यहाँ पे पोटेशियम की बात कर ली, 19 से हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये एलिमेंट क्या है, पोटेशियम है। सिंपल। तो अभी और भी एलिमेंट हम लेते हैं, सीखते हैं, इसको आप नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको दिया है 12 होता है। सिंपल, 1s2, 2s2, 2p6, 10 और 12, यानी लास्ट में लार्जर एन वैल्यू, लार्जर शेल यही है एन वैल्यू, और लार्जर एन वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, आपको पता है। तो पीरियड क्या होता है, शेल के बारे में बताता है कि लास्ट शेल लार्जर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3, तो ये 3rd पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। कौन से पीरियड का हो जाएगा, 3rd पीरियड का, यानी यहाँ पे ये 3rd पीरियड का एलिमेंट हो जाता है। सिंपल। अब ब्लॉक की बात करते हैं तो स्टूडेंट देखो एस ब्लॉक में एंट्री कर रहा है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप की बात करते हैं तो एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक, है ना, यही तो बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक। तो इस एस ब्लॉक में लास्ट सेल में, लास्ट सेल की बात करते हैं तो कितने स्टूडेंट यहाँ पर, 2, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। तो ये ग्रुप नंबर, ब्लॉक और पीरियड ईजिली आप इसको बता सकते हैं। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कैल्शियम ले लेंगे आप, तो स्टूडेंट कैल्शियम का होता है 20, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैल्शियम के लिए अगर आप बात करते हैं तो आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, तो यहाँ तक क्या हो जाता है, ये 20। तो देखो लास्ट में देखो 4s क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको उठाएंगे। तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो स्टूडेंट पीरियड क्या आएगा इसका, 4, क्योंकि लार्जर वैल्यू ये है। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं, मैं बी लिखूंगा, तो ब्लॉक क्या है यहाँ पे, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और अगर हम बात करते हैं ग्रुप की तो ये किस में आता है, 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकंड ग्रुप में आता है। सिंपल हो गई बात। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के लिए एस ब्लॉक हो या फिर वो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ईजिली आप बता सकते हैं कि कौन से ग्रुप का है, ठीक है, और कौन से पीरियड का है और कौन से ब्लॉक का है। सिंपल होती है बात। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट, हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की।
अगर पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं तो उसके लिए कैसे ये रूल अप्लाई करेंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रुप को निकालने के लिए आप उसमें 12 ऐड करते हैं और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पी स्ट्रक्चर, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम 12 क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, इस बात को आप समझ लीजिए। ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 12 नंबर यहाँ तक आ जाता है ना। यहाँ तक कितने आते हैं 12। तो हम पी ब्लॉक के एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जब ग्रुप निकालते हैं तो हम उसमें 12 ऐड करते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे बोरॉन लिया है और आपको पता है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p1। इसमें हम ग्रुप निकालेंगे सबसे पहले। चलो ग्रुप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए ग्रुप जो होगा, ग्रुप की बात करेंगे तो 12 प्लस नंबर ऑफ पी सब शेल। तो पी सब शेल ये है, इसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम 1 करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 13। तो कौन से ग्रुप का है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है ये। सिंपल होती बात, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है स्टूडेंट, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। सिंपल होगी बात। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो हम ब्लॉक में देख लेंगे। ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखो P दिख रहा है, तो यहाँ पे तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन P में एंटर किया तो P ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा ये। अगर हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड बहुत सिंपल है। पीरियड बताने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, लार्जर वैल्यू ऑफ n यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सेकंड पीरियड का एलिमेंट, यानी सेकंड पीरियड में ये आ जाता है। सिंपल हो गई बात। तो ग्रुप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ग्रुप में 12 ऐड करके लास्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा, बहुत सिंपल है। और ये जो है ये क्या है, शेल का नंबर। शेल का नंबर किसको बताता है, लार्ज नंबर ऑफ द एन शेल का नंबर होता है, और ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल हो गई बात। इस तरह से आप किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड ईजिली बता सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, आपको कार्बन दे रखा है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमको पता है 6 होता है। 1s2 2s2 2p2 होगा। तो ये लास्ट पी सेल दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले आप ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सोचो। 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ब्लॉक देख लीजिए। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी सब सेल, तो यहाँ पे पी ब्लॉक का हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, पीरियड की, तो पीरियड यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ एन वैल्यू, लार्ज नंबर ऑफ शेल वैल्यू है ना, लार्ज शेल वैल्यू, यानी एन की वैल्यू हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी है 2, तो ये हो जाएगा सेकेंड पीरियड का। आप इसको पीरियोडिक टेबल में भी चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बन है, ये देखो ये फर्स्ट पीरियड और ये सेकंड पीरियड में, यहाँ पे ये आ रहा है सेकंड पीरियड में कार्बन। ठीक है, तो आप अपने आंसर को पीरियोडिक टेबल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट की आप प्रैक्टिस करेंगे। पी ब्लॉक के एलिमेंट के आप ग्रुप को, ब्लॉक को, पीरियड को इस तरह से ईजिली बता सकते हैं। या कोई भी एटॉमिक नंबर दिया होगा तो ईजिली आप उसके ग्रुप को बता सकते हैं, आप उसके ब्लॉक को बता सकते हैं, आप उसके पीरियड को ईजिली बता सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या रूल लगेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, हम डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ग्रुप निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 डी सब शेल। n-1 हमने क्यों बोला, इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि 3D सेल जो है यहाँ पे 3 के साथ ही आनी चाहिए थी। हमने इसको क्या करा बाद में, अगर आप इधर लाते हैं तो n-1 डी सेल हम इसको बोल देते हैं। सिंपल हो गई बात। अब ग्रुप निकालना है स्टूडेंट, आपको 21 स्कैंडियम दे रखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, तो आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s भरने के बाद d में गया है, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1, यानी डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा थर्ड। यानी ये क्या है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप में आता है। किस में आता है, थर्ड ग्रुप में। अभी चेक भी कर लेंगे पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। यहाँ पे अगर आपको दे दिया गया पीरियड, तो पीरियड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लार्जर वैल्यू ऑफ एन, लार्जर वैल्यू ऑफ एन मतलब शेल के लिए लार्जर वैल्यू की हम बात करेंगे। तो शेल के लिए लार्जर वैल्यू देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, लार्जर वैल्यू ऑफ एन, लार्जर वैल्यू ऑफ एन
यानी यहाँ पे क्या है 4 वाला हम यूज़ करेंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीरियड 4 पीरियड का हो जाएगा। कौन सी पीरियड का हो जाएगा स्टूडेंट, ये 4th पीरियड में आएगा। ठीक है, और सिंपल अगर आपको क्या निकालना ब्लॉक, तो आपको पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर डी ब्लॉक, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप बोल देंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया है, एंटर इनटू द डी सबशेल। ईजिली आप किसी भी एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या है एन की वैल्यू देखना है पीरियड बताने के लिए। 3 वैल्यू को नहीं लेंगे हम, 4 वैल्यू ज़्यादा है एन की, यानी मतलब शेल की, तो शेल की एन वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम पीरियड में वो वैल्यू यूज़ करेंगे। बाकी ग्रुप निकालने के लिए आप 2+1 करेंगे। अब 2+1 क्यों करते हैं स्टूडेंट, ये भी आप समझ लीजिए। ये देखो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे एल्केली मेटल और एल्केलाइन यानी 2 अभी ग्रुप आ गए हैं। 2 के बाद 3rd में जब हम ग्रुप में जाएंगे तो ये हमने 2 जोड़ना पड़ेंगे, यानी 2 हम इसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं, सिंपल। अब देखो हमने जो एलिमेंट लिया था स्कैंडियम लिया था, स्कैंडियम इधर देखेंगे तो ये 4th क्या है पीरियड है, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर लिखा होगा 3 क्या है इसका, ये ग्रुप है, तो 3 ग्रुप या 3rd बी ग्रुप भी कहते हैं इसको, या हम 3 बोलते हैं, तो 3 ग्रुप में आता है और पीरियड इसका 4 है, और ब्लॉक आपको पता है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, नोट कीजिए, और भी एलिमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ स्टूडेंट अगर आपको 22 एटॉमिक नंबर दिया है तो इसके लिए भी क्या करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ग्रुप निकालने के लिए सिंपल 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट डी शेल, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 यानी ये 4th ग्रुप में आ जाता है। क्लियर होगी बात। पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड है, देखो क्या करते हैं हम देखते हैं लार्जर एन वैल्यू, लार्जर एन वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 कम है और 4 ज़्यादा है, ये एन वैल्यू ज़्यादा और ये एन वैल्यू क्या है कम है, तो हम 4 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे 4, तो यहाँ पे 4th क्या आ जाएगा पीरियड। ब्लॉक आपको पता है कि डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो ये हमने सीखा स्टूडेंट ईजिली डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, अब हम एफ ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में ईजिली आप समझ लेंगे, इसमें कोई जैसे रूल नहीं लगेगा। 57 आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 57 लेंथेनाइट लिखा है और यहाँ पे 89 एक्टिनाइट लिखा है, और ये देखो ऊपर अगर आप चलते हैं तो ये किस में आता है